ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। कर्पूरवरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवमानि सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम बोलो सियापति रामचंद्र की जय। अब हम कथा का श्रवण करते हैं रामचरितमानस का। कल हमने कथा का श्रवण किया था दोहा नंबर 37 तक, बालकांड में दोहा संख्या 37। दोहा संख्या 37 है कि पुलक वाटिका बागवन और सुख सुबिहंग बिहारो, माली सुबन स्नेह जल सिंचत लोचन चारों। अर्थात कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, और जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। और जे गावहीं यह चरित संभारे, ते यह ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, और ते सुर वर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। और अति खल जे बिसई बग कागा, यही सर निकट न जाहि अभागा। और शंभु को भेक सिवार समाना, यहाँ न विषय कथा रस नाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगले और कौवे होते हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंगे, मेढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। और ते ही कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक विचारे। आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए भी हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयां बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। और कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाग हरिब्याला। और ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है, उन कुसंगियों के बचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। बन बहु विषम मोह मदमाना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से बिहड़ वन हैं, और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। और जे श्रद्धा संबल रहित, और नई संतन कर साथ। तेने कहूँ मानस अगम अति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। और जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है, और संतों का साथ नहीं है, और जिनको रघुनाथ जी भी प्रिय नहीं हैं, उनके लिए मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। और जो करी कष्ट जाय पुण्य कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई।
और जड़ता जाड़ विषम और लागा, गहु न मज्जन पाओ अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। यानी भगवत कथा उसी को मिलती है जो सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। और कर न जाए सर मज्जन पाना, और फिर आवहि समेत अभिमाना। और जो बहोरी को पूछने आवा, सर निंदा करता ही बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहां का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात न बताकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। और शकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहि जेहि। और सोई सादर सर मज्जन करई, महाघोर त्रैताप नजरई। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, यानी बाधा नहीं देते, जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक तापों से जलता भी नहीं है वो। और ते नर यह सर तजय न काऊ, और जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाय चाहिए सर भाई, सो सत्संग करो मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। भाई जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। और असमानस मानस चख चाही, भई कवि बुद्धि विमल अवगाही। भयउ हृदय आनंद उछाहू, उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रवाहू। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। और चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। और सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। अर्थात कविता रूपणी नदी का नाम सरयू है और संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। और नदी पुनीत सुमानस नंदिन, कलिमल त्रन तरुमूल निकंदिन। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुहकूल। संत सवा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान। राम लखन सिय जानकी, सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो सब संतों की जय। ओम। अब हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। आगे की कथा अगले एपिसोड में आपको मिलेगी। और ये वाणी का विराम हमने दिया है बालकांड की दोहा संख्या 39 यानी 39 पर। और आगे की कथा कल आप सुनेंगे। और जो भी सज्जन पुरुष
इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, प्लीज़ अधिक से अधिक इसको शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों के कानों तक ये भगवान की कथा पहुँचे। जय श्री राधे।